रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य काफ़ी परेशान होता है। तभी उसके पास मन्नत आती है। धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को है ना मुंबई पुलिस की हेल्प ले लेनी चाहिए। वो लोग हमारी कोई ना कोई हेल्प जरूर कर देंगे। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, आप विक्रांत को नहीं जानते क्या? उनकी पहुंच है ना बहुत ऊपर तक है, और पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब है ना खतरे में आ सकती है। हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मन्नत बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, आप मेरे साथ चलिए। धैर्य बोल रहा होता है कि क्या हुआ, बताओ तो सही। मन्नत बोलती है आप मेरे साथ तो आओ। धैर्य बोलता है कि मैं डीसीपी हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो हेल्प ले ही सकता हूँ। मन्नत बोलती है कि आप चुपचाप बस मेरे साथ आ जाओ। मन्नत जल्दी से ठेले वाले के पास आ जाती है। धैर्य भी मन्नत के साथ आ जाता है। मन्नत बोल रही होती है कि दादा, मैं आपके स्टॉल पर कुछ खाना बना दूँ आपके कस्टमर के लिए। मैं फेमस सेफ हूँ, मैं है ना पैसे नहीं लूँगी, मैं सब कुछ फ्री में बना दूँगी। फेरी वाला बोलता है कि आप मुझे चूना लगा रही हो क्या? मन्नत बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मन्नत उस आदमी के सामने हाथ जोड़ती है। उसको बोल रही होती है कि एक्चुअली हमारी बच्ची है ना वो खो गई है, वो यहीं कहीं आसपास सी है। हो सकता है कि जब उसको मेरे खाने की खुशबू आएगी ना तो वो मेरे पास वापस आ जाए। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो ना, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ठेले वाला बोलता है कि ठीक है। मन्नत बोलती है कि हाँ। ठेले वाला बोलता है कि लेकिन आप बनाएंगी क्या? मन्नत बोलती है कि मैं इंदौरी पोहा बनाऊंगी, वो उसका फेवरेट है। ठेले वाला बोलता है अच्छा ठीक है। मन्नत बोलती है कि आपके पास सामान है क्या, फिर मैं सामान लेकर आ जाऊँ। ठेले वाला बताता है कि नहीं, हमारे पास सारा सामान है। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, आप श्योर हो आप इस सिचुएशन में ये करना चाह रही हो? मन्नत बोलती है कि हाँ, आपको पता है ना दुआ का इंदौरी पोहा है ना वो फेवरेट है। तो आपको जैसे ही पोहे की खुशबू आएगी ना तो वो हमारे पास भागी चली आएगी। तेरे बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आगे हम दुआ को देखते हैं जो मेज़बानी के अंदर होती है। वो सारे बच्चों को देख रही होती है। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे अपना सैंडविच बना रहे होते हैं। विक्रांत, आरंभी और ऐश्वर्या, ये सभी लोग उन बच्चों को ही देख रहे होते हैं। दुआ तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। विक्रांत बोल रहा होता है कि आप लोग आराम से सारा काम कर लो। आरंभी दुआ को देखती है। दुआ काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। आरंभी दुआ के पास आ जाती है। दुआ को बोलती है कि क्या हुआ, आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना? 5 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है, जल्दी से वहाँ पर चलो। दुआ बताती है कि मुझे विक्रांत सर ने है ना यहीं पर बैठने के लिए बोला है। आरंभी बोलती है लेकिन विक्रांत सर ने जो अनाउंसमेंट की थी वो आपने सुनी नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, आप यहीं पर बैठकर है ना बना लेना, मैं आपके लिए सारा ग्रोसरी का सामान लेकर आती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये क्यूट सी सेब है ना क्या बनाती है। दुआ बोलती है कि सेब नहीं, साइंटिस्ट। आरंभी दुआ से इम्प्रेस हो जाती है, वो स्माइल करती है। आरंभी बोलती है कि हाँ सही बोला साइंटिस्ट, 1 मिनट में अभी आई। इसके बाद आरंभी ग्रोसरी की जो ट्रे है वो दुआ के पास लेकर आ जाती है। दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो आरंभी को थैंक यू बोलती है। आरंभी बोलती है ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देना। इसके बाद आरंभी वहाँ से चली जाती है। इधर दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो सैंडविच बनाना स्टार्ट कर देती है। वो सारे बच्चों को देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि विक्रांत सर ने बोला था कि कुछ डिफरेंट बनाना है, लेकिन मैं बनाऊँ क्या? दुआ को तभी मन्नत की बात याद आती है। मन्नत ने दुआ को बताया था कि जब हम कटी हुई सब्जियों के बीच मसालेदार ब्रेड का चूरा बनाकर उसमें और भी सब्जियां और पनीर मिला देना तो ये है ना और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। दुआ मन्नत ने बताया था वैसे ही सैंडविच बनाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो बाहर की तरफ लोगों के लिए पोहा बना लेती है, उनको पोहा सर्व करती है। ऐश्वर्या सभी बच्चों के बीच ही घूम रही होती है। उनको बोलती है कि आप जल्दी जल्दी अपना सैंडविच बना लो। तभी वो यहाँ पर दुआ को दिखती है। वो देखती है कि दुआ भी अपना सैंडविच बना रही है। इसके बाद वो दुआ के पास आ जाती है। इधर दुआ ने काफ़ी अच्छे से सैंडविच बनाया होता है। आज दुआ के पास आकर दुआ को बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो विक्रांत सर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था ना। उनके मना करने के बाद भी तुम ये क्या कर रही हो, मैं जाकर उनको बता दूँ क्या? तो आप बोलती है कि आप ऐसे तो साधु बाबा के जैसे दिखते हो, लेकिन ऐसे बच्चों को डरा रहे हो, आप बहुत बुरे हो। अभी मैं जाकर विक्रांत सलूजा सर को बताऊं क्या कि आपने एक बच्चे का हाथ ऐसे मोड़ दिया था, मैंने देखा था आपको। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये पिद्दी सी लड़की मुझे धमकी दे रही है, इसे है ना सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ऐश्वर्या वहां से चली जाती है। इधर हम दुआ को देखते हैं, वो अपने सैंडविच को डेकोर करती है। तभी उसको पोहे की खुशबू आती है। वो सोच रही होती है कि इंदौरी पोहे की खुशबू, मम्मा भी ऐसे ही पोहा बनाती है और ऐसे ही मम्मा के बनाए हुए पोहों से खुशबू आती है। दुआ खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है मम्मा यही है क्या? इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, बिल्कुल वैसे ही पोहे बने हैं जैसे हमारी दुआ को पसंद है। जैसे ही दुआ को ना इन पोहों की खुशबू आएगी ना वो दौड़ कर हमारे पास आ जाएगी। इधर हम देखते हैं सभी लोग जैसे ही पोहे खाते हैं तो उनको पोहे बहुत पसंद आते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, आप सच में ग्रेट हो।
तेरी बोलता है कि मन्नत जी मुझे भी एक आइडिया है, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? मन्नत बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। तेरे ठेले वाले के पास जाता है, उसको बोलता है कि क्या मैं आपका स्पीकर यूज कर सकता हूँ? वो बोलता है हाँ सर। तेरी वो स्पीकर ले लेता है, इसके बाद उस पर गाना बजाता है। इधर हम देखते हैं जैसे ही दुआ को गाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह याद करती है कि कैसे धैर्य और दुआ ने डांस किया था। इसके बाद वो सोच रही होती है कि मम्मा पापा मुझे लेने के लिए आ गए हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अब वो ज़्यादा खुश हो जाती है, वो अपना बैग लेती है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी यहाँ पर आरजू बीच में आ जाती है, वो बोलती है कि दुआ तुम कहाँ पर जा रही हो? लेकिन दुआ ऐश्वर्या को दूर करके वहाँ से बाहर की तरफ भाग आती है। इधर मन्नत और धैर्य दोनों दुआ का ही वेट कर रहे होते हैं। तो अपनी मम्मी और बाबा को वहाँ पर देख लेती है, तो आवाज़ लगाती है कि मम्मा बाबा। इसके बाद वो दौड़ कर मन्नत की तरफ आती है। दुआ दौड़कर अपनी मम्मा के पास आकर अपनी मम्मा को गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं दुआ और मन्नत दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। धैर्य भी इमोशनल हो जाता है, दुआ धैर्य को भी गले लगाती है। धैर्य बोलता है कि दुआ आपको पता है ना आपके बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, आप ठीक हो ना? मन्नत भी बोल रही होती है कि दुआ आप बिना बताए ऐसे हमसे दूर क्यों चली गई थी? आपको पता है ना आपकी मम्मा की क्या हालत हो गई है? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको पता है ना हम लोग आपके लिए कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। आपने एक बार भी अपने मम्मा पापा के बारे में नहीं सोचा? दुआ अगर आपको कुछ हो जाता ना तो आपकी मम्मा मर जाती। दुआ बोलती है कि प्लीज़ मम्मा ऐसा कुछ भी मत बोलो, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपनी मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। दुआ रो रही होती है, बोल रही होती है कि मम्मा विक्रांत सलूजा सर है ना वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मन्नत बोलती है कि उन्होंने आपसे कुछ बोला है क्या? उन्होंने आपको क्या बोला? तेरी बोलता है कि मन्नत जी यहाँ पर हमें कोई देख लेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तेरी और मन्नत दुआ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो बाहर की तरफ आती है। वो सोच रही होती है कि वो बच्ची है ना वो कहाँ चली गई। ऐश्वर्या बाहर की तरफ ही दुआ को ढूंढ रही होती है, तभी यहाँ पर कुमार आ जाता है। कुमार बोल रहा होता है कि आरजू मैम विक्रांत सर है ना आपको बुला रहे हैं, सैंडविचेस को टेस्ट करना है। ऐश्वर्या सोच रही होती है चलो अच्छी बात है, वो चली गई है ना तो जो हमारे बीच बला थी ना वो भी टल गई है। ऐश्वर्या बोलती है कि ठीक है चलो अंदर की तरफ चलते हैं। ऐश्वर्या कुमार के साथ अंदर की तरफ चली जाती है। वो यहाँ पर धैर्य को, मन्नत को और दुआ को नहीं देख पाती। इधर हम दुआ को, धैर्य को और मन्नत को देखते हैं। दुआ बोल रही होती है कि मुझे पानी चाहिए। धैर्य पानी की बोतल लेकर आता है। धैर्य बोल रहा होता है कि दुआ आप परेशान मत हो, अब है ना आप मम्मा पापा के साथ हो ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। दुआ बोलती है कि सॉरी मैंने आप दोनों से झूठ बोला, लेकिन आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा पापा मैं गुड गर्ल नहीं हूँ ना? मन्नत बोलती है कि नहीं दुआ ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। मम्मा मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे है ना अपना ड्रीम पूरा करना था। मुझे नानी माँ के ट्रीटमेंट में हेल्प करवानी थी। मम्मा आप दिन रात दुआस किचन में काम करते रहते हो और बाबा भी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मम्मा मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तेरी बोलता है कि दुआ कोई बात नहीं है, मम्मा पापा है ना सब संभालेंगे। मन्नत बोलती है कि देखो दुआ आपने मम्मा के बारे में इतना सोचा, बाबा के बारे में इतना सोचा, हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है। मन्नत दुआ को समझाती है कि देखो दुआ आपको नानी माँ के इलाज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं और धैर्य जी है ना हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। मम्मा पापा है तो फिर आपको टेंशन क्यों लेनी है? और रही बात आपके सपने की, तो आप बड़े होकर आपको जो करना है आप कर लेना, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, बल्कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तेरी बोलता है कि हाँ दुआ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मन्नत बोलती है कि आपको जो करना है कर लेना, फ़िलहाल हम घर चले। दुआ काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, वो रो रही होती है, बोलती है कि मम्मा पर। मन्नत दुआ को अपनी गोद में बैठा लेती है। मन्नत इमोशनल हो जाती है, वो बोलती है कि दुआ आपको पता है ना आपकी मम्मा है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आपकी मम्मा आपके बगैर है ना बिल्कुल भी नहीं जी पाएगी। और आप समझने की कोशिश करो, ये जो शहर है ना ये आपको आपकी मम्मा से दूर ले जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी मुझसे दूर हो। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। दुआ मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी, घर चले। दुआ बोलती है कि सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगी। दुआ और मन्नत एक दूसरे को गले लगा लेती है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर धैर्य भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आगे हम मेज़बानी के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी जजेस मिलकर सैंडविचेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। विक्रांत बोलता है मिसेस चंदन आपने प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, आई मीन आप डॉक्टर हैं ना? तभी विश्वास बोलता है कि डॉक्टर नहीं, आरंभी है ना वो बहुत अच्छी सेफ है, और ऐसा टैलेंट है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आरंभी के हाथों में जादू है, मेरी बात पर ट्रस्ट करो। घर पर है ना सभी लोगों को आरंभी के हाथ का बनाया हुआ खाना ही पसंद है, इसीलिए तो मैं आज इनको अपने साथ यहाँ पर एज ए जज लेकर आया हूँ। आप है ना कंपटीशन का विनर है ना इन्हीं को डिसाइड करने दीजिए। विक्रांत बोलता है हाँ क्यों नहीं। इधर ऐश्वर्या भी बोल रही होती है कि ज़रूर। विक्रांत बोलता है कि हाँ आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन विनर है। विक्रांत बोलता है कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होने के बाद भी आपने हाउसवाइफ होना चुना है,
ऐसा क्यों? आरंभी बताती है कि कभी कभी है ना, कुछ ना चाहते हुए भी चीज़ें है ना वो पीछे छूट जाती है मिस्टर विक्रांत। और वैसे भी मेरा पूरा का पूरा टाइम है ना घर में और किचन में ही निकल जाता है। एक्चुअली मेरा घर में एक छोटा सा बेटा भी है, विहान। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आता है, वो बता रहा होता है कि सर ये जो सैंडविच है ना, इस पर नंबर टेग नहीं लगा हुआ है। विक्रांत बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रांत उसी सैंडविच को देख रहा होता है। इधर डॉक्टर चंद्र बोलते हैं कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पर विक्रांत को मन्नत की बात याद आती है। वो याद करता है कि कैसे वो मन्नत से पहली बार मिला था। विक्रांत मन्नत को बोल रहा था कि अब ये कश्ती है ना डूबेगी नहीं। मन्नत बोलती है कि हाँ, ये कश्ती ऐसे ही चलती रहेगी। विक्रांत वो सैंडविच आरंभी को दे देता है। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि ऐसा टैलेंटेड शेफ कौन है जिसने अपने दिल और दिमाग का यूज़ करके सैंडविच को कश्ती की शेफ का बनाया है। विश्वास उस सैंडविच की पिक्चर क्लिक करता है। इधर हम देखते हैं आरंभी जैसे ही उस सैंडविच को टेस्ट करती है तो बोलती है कि वाह, जितने भी सैंडविचेस अभी तक टेस्ट किए हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा टेस्टी है ये। आप लोग भी ट्राई करके देखो। विक्रांत जैसे ही सैंडविच को टेस्ट करता है तो उसे भी सैंडविच काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। विक्रांत भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद विक्रांत उस सैंडविच को आरजू की तरफ पास कर देता है। आरजू भी उस सैंडविच को चख कर देखती है। वो भी बोलती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। विक्रांत को और बाकी सभी लोगों को वो सैंडविच काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। विक्रांत अपने सर्वेंट से पूछ लेता है कि आपने ये सैंडविच कौन से काउंटर से उठाया है। यहाँ पर सर्वेंट बताता है कि हमने काउंटर से नहीं, इस सैंडविच को हमने टेबल से उठाया है। विक्रांत बोलता है टेबल से। यहाँ पर विक्रांत को पता चलता है कि उस टेबल पर कोई बैठा था और उसी ने वो सैंडविच बनाया है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि यहाँ पर तो वो दुआ बैठी थी। सर्वेंट बताता है कि विक्रांत सर, उस टेबल पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसने पिंक कलर का चश्मा लगा रखा था। मैंने खुद देखा था, वही वो सैंडविच बना रही थी। विक्रांत याद करता है कि विक्रांत ने तो दुआ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इधर आरंभी देखती है कि विक्रांत परेशान है। आरंभी बोलती है कि क्या हुआ। विक्रांत बताता है कि जिस बच्ची को मैंने डिस्क्वालीफाई किया था ना, उसी ने ये सैंडविच बनाया है। आरंभी याद करती है कि दुआ ने बताया था कि विक्रांत सर ने मुझे यहीं पर बैठने के लिए बोला है और आरंभी ने ही दुआ को ले जाकर वो ट्रे दी थी। डॉक्टर विश्वास बोलता है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया। इधर आरंभी विक्रांत को बोलती है कि मिस्टर विक्रांत, वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल सेफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना, तो आप उस बच्ची को वापस बुला लीजिए। आरंभी बोलती है कि वो बच्ची है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसने देखो कितना अच्छा सैंडविच बनाया है। उसे जितना भी सामान दिया गया था ना, उसने हर चीज़ को यूज किया है। और एक अच्छे सेफ की तो यही निशानी होती है ना। वो आपके कंपटीशन की ना बेस्ट कंटेस्टेंट हो सकती है। आप मेरी माने तो प्लीज़ आप एक बार उसको मौका दे दीजिए। विक्रांत यहाँ पर दुआ के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर हम देखते हैं दुआ तो अपनी मम्मा मन्नत के साथ होती है। वो उसको गले लगा कर रख रखी होती है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे डॉक्टर विश्वास और उनकी वाइफ दोनों ही विक्रांत को बोल रहे होते हैं कि आपको दुआ को वापस बुला लेना चाहिए। आरजू बोल रही होती है लेकिन कैसे। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि मैं उसको वापस बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। डॉक्टर विश्वास बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप है ना, हम लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस बच्ची को वापस यहाँ पर बुला लीजिए। विक्रांत जल्दी से दुआ को आवाज़ लगाता है लेकिन दुआ वहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर आरजू विक्रांत को बताती है कि दुआ है ना, वो तो यहाँ से जा चुकी है। विक्रांत बोलता है कि लेकिन वो कहाँ गई। आरजू बताती है कि वो यहाँ से बाहर जा चुकी है, अब पता नहीं वो कहाँ होगी। इधर हम दुआ को, धैर्य को और मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि अब हम लोग घर चलते हैं। दुआ बोलती है कि हाँ। यहीं यहीं पर विक्रांत जल्दी से मेज़बानी से बाहर की तरफ आता है, लेकिन वहाँ पर वो दुआ को कहीं नहीं देख पाता। इधर हम देखते हैं मन्नत, धैर्य और दुआ तीनों ही गाड़ी के पास होते हैं। हम देखते हैं मन्नत दुआ को गाड़ी में बैठा लेती है, यहीं पर धैर्य होता है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत और मन्नत का आमना सामना नहीं हो पाएगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि विक्रांत ने उसके साथ वीडियो गेम नहीं खेली, इसीलिए वो विशाखा और मल्ला को परेशान करता है। तभी यहाँ पर मल्लिका और विशाखा दोनों ही यूवी से नाराज़ होती है। उसको बोलती है कि हम लोग थक चुके हैं, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गेम नहीं खेल पाएंगे। यूवी बोलता है कि इस घर में ना मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। तभी यहाँ पर यशिका आ जाती है। यशिका बोलती है कि यूवी ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके पास आई हूँ, आपके साथ गेम्स खेलूंगी। और मुझे है ना आपके बड़ी ने ही भेजा है, आपके बड़ी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।